दीगर मामलात के भी करते हैं। और अब जम्मू कश्मीर के अंदर बदनवानी को लेकर बातचीत होती है, गुफ्तगू होती है, कार्रवाइयों की बात होती है, कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितने लोग एहतियाती तौर पर पकड़े गए, कितने लोगों से पूछताछ हुई, रिकवरीज क्या, ये सारा मामला हमने देखा है। लेकिन जब सालाना रिपोर्ट्स आती हैं या कुछ ऐसी डिटेल्स आती हैं, वो कई बार आपके होश उड़ा देती हैं। और इस बार की भी कुछ ऐसे आदादोशुमार या रिपोर्ट्स आई हैं जो बताती है कि जम्मू कश्मीर में बदनवानी इस कदर बढ़ी है कि यूटी में मुकदमात तो होते हैं, केसेस तो सामने आते हैं, लेकिन क्या सज़ा यूनियन टेरिटरी के अंदर कसूरवारों को इतनी मिलती है या नहीं जिसके लिए वो डिजर्व करते हैं? एक सवाल ये। दूसरा, पिछले 10 सालों के आदादोशुमार बताते हैं कि 78 सरकारी अफसरान को सजाएं सुनाई गई, और जब आप केसेस देखेंगे तो वो इसके डबल हो जाते हैं। दूसरी। तीसरा, बरी होने वाले जो लोग हैं, जिन लोगों को सजाएं मिली हैं, उनसे 3 गुना ज्यादा उनकी तादाद है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूटी के अंदर करप्शन के खिलाफ जो जंग लड़ी जा रही है, जो इंतजामिया ने अपनी एक मुहिम या कैंपेन शुरू कर रखी है, सारी चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक हैं, उसको पॉजिटिव रिस्पांस भी मिलता है, सरकार की पीठ भी थपथपाई जाती है, सताइश की जाती है, मगर जब बात कसूरवारों को सलाखों के पीछे धकेलने की आती है तो तब यूनियन टेरिटरी का नंबर या ग्राफ जो है वो बाकी स्टेट्स और यूटीज़ के मुकाबले गिर जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो कसूरवार जो पकड़े गए हैं, मैक्सिमम लोग, फिर आपको याद होगा कि 2020 के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी सबसे ज़्यादा कार्रवाइयाँ की है, जिसमें पुलिस अफसरान, जिसमें पटवारी से लेकर तहसीलदार तक और यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से लेकर एजुकेशन डिपार्टमेंट तक छापे पड़े, कई लोग गिरफ्तार हुए। ये तादाद आपके सामने डबल हो जाएगी जब आप केसेस को देखें। लेकिन सवाल वही कि 10 सालों में क्या सिर्फ सरकारी अफसरान जिनकी 78 तादाद थी उनको सजा सुनाना, ये इससे आगे भी इंतजामिया बढ़ सकती थी? ये बुनियादी सवालात हैं जो इस वक्त सरकार के आदादोशुमार पर सवालिया अंदाज में खड़े हैं। अच्छा, ये इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट मामला है क्योंकि यूटी के अंदर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ऐप्स बनाए गए हैं। सरकार जो है वो करप्शन मुखालिफ कार्रवाइयाँ करवा रही हैं और कह रही हैं कि करप्शन को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन सज़ा की रेट कम है। ये आरटीआई का एक खुलासा पेश आया है, बल्कि रिहा होने वाले 3 गुना ज़्यादा है उस मुकाबले में जिन्हें सजा दी गई। अब ये कौन से केसेस है, क्या कुछ आरटीआई के अंदर कहा गया है? सीधे श्रीनगर चलेंगे जहां से हमारे साथ सईद तजम्मुल हमारे साथ ज्वाइन किए। सईद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सरकार के मोबाइल एप्लीकेशंस और फिर विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो और 10 तरह की चीज़ें हमारे सामने हैं, एसीबी है, लेकिन जो इस वक्त की अहम बात आ रही है वो ये आ रही है कि स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट जम्मू के अंदर 75 लोग जो है वो बरी हो गए हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और 55 कन्विक्टेड हो गए हैं, और ये 10-12 साल का रिकॉर्ड बताया जा रहा है। इसी तरीके से श्रीनगर अदालत के अंदर भी, बडगाम अदालत, गांदरबल और दीगर इलाकों से भी सूरत हाल यही है। और 2010 से 2023 तक के फिगर्स को जब खंगालते हैं तो पता लगता है कि तकरीरें बहुत हैं, सेमिनार्स बहुत है, फोकस बहुत है, लेकिन जो सजाएं देने का सिलसिला है वहाँ सज़ा कम लग रही है और बरी बहुत ज़्यादा लोग हो रहे हैं। क्या कुछ आरटीआई का खुलासा है? बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। देखिए, सरकारें जब कवानीन बनाती हैं उसके बाद विजिलेंस क्लियरेंस आपको बड़ा लाजमी है कि अगर आप किसी मजहबी यात्रा पे जाना चाहते हैं, और जिसके लिए बेशतर मुलाजमीन ने शायद मजहबी यात्रा को न करने का फैसला किया, क्योंकि विजिलेंस क्लियरेंस के लिए आपके पास अगर मामूली सी एफआईआर भी करप्शन में है, इंसदाद बदनवानी में है, तो आपको शायद पासपोर्ट से मुस्तस्ना रखा जा सकता है। लेकिन ये सौदा भी ज्यादा महंगा नहीं पड़ा मुलाजमीन को, उन्होंने यात्रियों को जाने से तकरीबन अपने आप को रोक ही दिया। लेकिन मैं आपको एदाद-ओ-शुमार जो मेरे पास है बताता चलूं कि 2010 से 2023 तक जम्मू कश्मीर में सिर्फ 78 सरकारी अफसरान को सजा सुनाई गई। एदाद-ओ-शुमार पर अगर नजर डालें तो बदउनवानी के मुकदमात में सजा सुनाने की शरह जम्मू कश्मीर में कम से कम है, जबकि बरी होने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। बहुत सारे अज़ला ऐसे हैं जिनमें डोडा, कठुआ और रजौरी इलाका है, जहां से 13 सालों में सजा की जो शरह है वो सिर्फ 0 के आसपास है। एदाद-ओ-शुमार में इंकशाफ यह भी हुआ कि 1 दहाई से जायद अरसे से 156 सरकारी अफसरान जिन पर एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने बदअनवानी का इल्जाम लगाया था को मुतलका इंसदादी बदअनवानी अदालतों ने बाइज्जत बरी कर दिया। एदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि बरी होने वालों की तादाद सजा याफ्तों से बहुत ज्यादा बताई गई। मजीद इस आरटीआई में ऐड करता चलूं कि 75 मुलाजमीन को जहां जम्मू की इंसदादी बदअनवानी की खसूसी अदालत ने बरी कर दिया,
जबकि 55 को सजा सुनाई गई। इसी तरह खुसूसी इंसदादी बदअनवानी अदालत श्रीनगर, जिसमें सेंट्रल कश्मीर के बडगाम और गांदरबल के सारे मुकदमात शामिल हैं, 42 सरकारी एहलकारों को बरी कर दिया गया, जिनमें से सिर्फ 18 को 2010 से 2023 के दौरान सजा सुनाई गई। हैरान कुल तौर पर राजौरी, डोडा और कठुआ के अजला में गुज़श्ता 13 सालों में एक भी सरकारी एहलकार को सजा का सामना नहीं करना पड़ा। इसके बरकस इन 3 नामजद अदालतों में से हर एक ने सरकारी एहलकार को बरी कर दिया। जुनूबी जिला पुलवामा की इंसदादी बदअनवानी अदालत में 9 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया, जबकि 2 को मुजरिम ठहराया गया। इसी तरह जुनूबी जिला अनंतनाग में 6 एहलकारों को बरी कर दिया गया। सिर्फ एक सरकारी एहलकार को 2010 से 2023 तक के 13 सालों के दौरान सजा सुनाई गई। बारामूला एंटी करप्शन कोर्ट, जिसमें कुपवाड़ा और जुनूबी जिला बांडीपोरा के मुकदमात शामिल हैं, ACB के जरिए बदअनवानी के इल्जामात का सामना करने वाले 11 सरकारी अफसरान को बरी कर दिया गया। यहाँ सिर्फ एक एहलकार को सजा सुनाई गई। ताहम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में इंतजामिया ने बदअनवानी पर सख्त मौक़िफ़ जो है उसको साफ और शफाफ, जवाबदेह और हुकूमत को यकीनी बनाने के लिए जामिया इक़दाम किए। लेकिन हुकूमत ने, आपने गवर्नर साहब पहले एप्लीकेशन का जिक्र किया, सत्तारक नगरक और उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो के डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर्स को पोर्टल को शुरू तो कर दिया, लेकिन उसके बाद जो यूटी में सेमिनार, सिंपोजियम और कई एक प्रोग्रामों का इनेकाद हुआ, वो नताज हासिल नहीं किए जा सके। लेकिन इसके 2 तरीके हैं। एक तो मैंने पहले ही कहा कि सजा याफ्ता उन मुल्जिमान की, उन अफसरान की, उन सरकारी मुलाजमीन की तादाद कम है और बरी होने वालों की तादाद ज्यादा है। क्या हमारे पास इस केस को सस्टेन करने के लिए हमारे पास होमवर्क हमने अच्छे से किया था, या हमने जो ट्रैप लगाए थे? ये बात सही है। जहां पासपोर्ट हासिल करने के लिए सरकारी मुलाजमीन को NOC लानी है, पुलिस से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लानी है, वहीं पर और 10 तरह की चीज़ें हैं, मेरी सुरक्षा, मेरी गारंटी के उन्वान से, प्रोग्राम से। लेकिन उसके बावजूद जब हम सरकारी फिगर्स को देखते हैं तो वो ये साफ दिखाई दे रहे हैं कि कार्रवाइयाँ तो की जा रही है, लेकिन उन्हें लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचाया जाए, कोई मिसाल बनाकर पेश किया जाए, शायद वो अभी तक भी नज़र नहीं आ रही। और यही वजह है कि कन्विक्शन यानी सज़ा दिलवाने में जितना रोल निभाना था एजेंसीज ने, जितना रोल अदालतों ने निभाना था, शायद वो उस तरीके से नहीं निभा। और यही वजह है कि जनाब बरी ज़्यादा हो रहे हैं और सज़ा बहुत कम लोगों को लग रही है। ये थी बात जनाब करप्शन के हवाले से, और इतलात RTI के हवाले से बता रहे थे हमारे साथी सईद तजम्मुल श्रीनगर से। लेकिन बढ़ते हैं आगे, बात ज़रा नॉर्थ कश्मीर के सोपोर इलाके की करते हैं, जिसे एप्पल टाउन भी कहा जाता है और छोटा लंदन भी एक ज़माने में कहा जाता है। लेकिन माहौलियाती तबाही के दहाने पर सोपोर का इलाका पहुंच चुका है, क्योंकि अगर आज भी हंगामी बुनियादों पर काम को हाथ में नहीं लिया गया तो आने वाले चंद सालों के अंदर अंदर कचरा और कूड़े से पूरा सोपोर जो है वो भर सकता है। क्योंकि बड़ी खबर ये कि सोपोर के लिए डंपिंग साइट का न होना एक बड़ा सवाल बन चुका है, और ये सवाल वक्तन फवक्तन हुकूमत की नोटिस में भी लाया गया, अदालतों तक भी पहुंचा, लेकिन उसके बावजूद भी इंतज़ामिया की तरफ से कोई जामिया हिकमत अमली अभी तक तरतीब नहीं दी गई। और रवा साल के सिर्फ चंद महीने बाकी है फाइनेंशियल ईयर के, और अभी तक भी ये डंपिंग साइट जो है वो मुकम्मल नहीं हुई है। सिर्फ सोपोर शहर 33 मीट्रिक टन सॉलिड वेस्ट रोज़ाना देता है, यानी वहाँ पर जमा किया जाता है म्युनिसिपल कमेटियों की तरफ से। और ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम होना चाहिए था, ये अभी तक भी इस हसास इलाके के अंदर नहीं बनाया गया है। और इतलात और ख़बरें ये आ रही है कि अभी मज़ीद 1 साल का वक्त लग सकता है, तब जाकर ये मैनेजमेंट पूरी तरह से सोपोर के अंदर काम कर सकता है। तो सोपोर के लोगों ने इस मामले को लेकर कई मरतबा सवालात उठाए, कई मरतबा एहतजाज किया, और कई मरतबा इंतज़ामिया की तरफ से एश्योरेंस भी आई है। और अब की बार भी एक एश्योरेंस है जो म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से दी गई है, जिसमें कहा गया है कि जिस तरीके से 33 मीट्रिक टन हम कूड़ा करकट जमा कर रहे हैं और उसे जट्टी पर ले आया जाता है, बारामूला हर दिन लिया जाता है। अब आप देखिए कि कितना पैसा इस पर लगाया जा रहा है। फिर जट्टी की आवाम यानी बारामूला की आवाम की अपने मसाइल है, अपने मुश्किलात हैं, और वहाँ पर ये जमा करने से कई बार तलक कलामियाँ भी हुई है। लेकिन अब की बार ये माना जा रहा है कि अब बाज़ाब्ता तौर पर एक पीस ऑफ लैंड जो तकरीबन 40 कनाल का है वो ट्रांसफ़र हो गया जी काउंसिल को,
म्युनिसिपल काउंसिल को, और बहुत जल्द जो है जो इस सिलसिले में काम शुरू किया जाएगा ताकि कलेक्शन पॉइंट्स जो जगह जगह पर है, और वो कलेक्शन पॉइंट्स भी अब ढेर बन चुके हैं गंदगी और गिलाजत के, वो ख़त्म होकर हम सिंगल पॉइंट पर रखें जहां से इन्हें जमा किया जाए और फिर उस कूड़े को ठिकाने लगाया जाएगा। ये हुकूमती इदारों की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन अभी भी इंतज़ार करना होगा, क्योंकि न सिर्फ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सोपोर, म्युनिसिपल कमेटी सोपोर की हम ये बात आपको बता रहे हैं, बल्कि दीगर कमेटियों की सूरत हाल भी यही है। और यही वजह कि मरकजी हुकूमत ने यह साफ किया था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, और यहाँ पर लेकिन कंप्रोमाइज़ होता हुआ नजर आ रहा है, और पिछले कई सालों से सिर्फ वादे ही सामने आ रहे हैं। चलिए, ये तो बात सोपोर की थी। अब जरा बात एक और महकमे की करते हैं जिसको आप आयुष महकमा कहते हैं, और इसे अवार्ड से नवाजा गया है। ये वही महकमा है जम्मू कश्मीर के अंदर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट लगभग जो काम करता है उसी के आसपास जिम्मेदारी इसके पास भी रहती है, और आयुष की जो वजारत है उसकी जानिब से भी पूरी स्टेट और यूटीज़ के अंदर काम मॉनिटर किया जाता है। लेकिन अहम खबर यह है कि अब अवार्ड मिला है आयुष के महकमे को जम्मू कश्मीर के, और जो डायरेक्टर इस वक्त जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर के अंदर डॉक्टर मोहन सिंह जिम्मेदारी संभाले हैं, उन्होंने जब मरकजी वजारत की तरफ से ये इनाम तमाम रियासतों और यूटीज़ को दिए जाते हैं तो जम्मू कश्मीर भी इसमें सर फहरिस्त रहा है। डायरेक्टर जो आयुष के हैं यूनियन टेरिटरी के डॉक्टर मोहन सिंह, उनको सनद दी गई है नई दिल्ली के अंदर। अब जब डिपार्टमेंट के काम पर हम नज़र डालते हैं तो तकरीबन जो 5 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जम्मू कश्मीर के अंदर हैं उनका काम कैसा है। सरकारी आदादोशुमार से ये पता चलता है कि तकरीबन 32 लाख मरीज जिनको अलग अलग आयुष कंसल्टेशंस के जरिए या जो आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स थे वहां से उनको सहूलियात फराहम की गई। एक तो ये मिशन जो था अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से जिम्मेदारी से काम किया गया उसके लिए सताइश की गई मरकजी वजारत की जानिब से। दूसरा, आयुष की जानिब से चूंकि इस पर भी ये जिम्मेदारी होती है कि अगर कहीं पर तिब्बी सहूलियात कम है तो फिर महकमा आयुष वहां पर जिम्मेदारी लेगा, उसको भी इकदामात मकामी सतह पर उठाने पड़ते हैं। तो यूटी के अंदर जो काम हुआ है, एक तो नेशनल आयुर्वेदा अवार्ड डे पंचकुला चंडीगढ़ के अंदर जब मनाया जा रहा था तो इस तकरीब में जम्मू कश्मीर के अंदर जो आयुष का काम है उसकी सताइश की गई। इसके अलावा मिनिस्ट्री फॉर आयुष, मिनिस्ट्री फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हुकूक अतफाल या बच्चों के लिए काम करने वाली वजारत के जिम्मेदारान भी यहाँ मौजूद थे, उनको भी अवार्ड से नवाजा गया। मरकजी वजीर जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट थी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, वो इस तकरीब का हिस्सा बनी। इसके अलावा आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एक जो सुंजवा के अंदर है, खनवाल के अंदर है, फलियां जम्मू के अंदर है, दलपट के अंदर है, जिब उधमपुर के अंदर है, इन तमाम सेंटर्स का काम बेहतरीन रहा है और इसको एक्नॉलेज किया गया है यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के अंदर। एक बात। दूसरा, योगा सेशंस जो वेलनेस सेंटर्स के अंदर आयुष की जानिब से कराए जाते हैं, मुनक्किद होते हैं, आयुष की जानिब से मेडिसिन दी जाती है, क्वालिटी ऑफ केयर जो है उस पर फोकस, यानी मयार जो है उस पर ज़्यादा फोकस किया है। स्कूल हेल्थ चेकअप्स पर की रूटीन को यकीनी बनाया है, और कैसे मुतद्दी और जो गैर मुतद्दी बीमारियां हैं, नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, इनके प्रिवेंशन के लिए इक़दामात मकामी सतह पर उठाए गए हैं। कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स चलाए गए हैं आयुष की जानिब से, उसका भी उसको आज अवार्ड मिला। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर की जानिब से भी जानकारी दी गई, तकरीबन 571 आयुष डिस्पेंसरी जम्मू कश्मीर के अंदर और 456 जिनको अपग्रेड किया गया आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में फेस मैनर में डिपार्टमेंट की जानिब से इकदाम उठाए गए, और 32 लाख से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हुए हैं इन तिब्बी मराकज़ से। तो महकमा आयुष की जो खिदमात हैं, स्कूलों के अंदर बच्चों को अवेयर करना हो, वालिदैन को हेल्थ के हवाले से जो अवेयरनेस कैंपेन चलती है उसमें उनको बाशऊर बनाना हो, या फिर एक कोशिश अभी तक जो आयुष की जानिब से हुई है कि अगर कहीं पर तिब्बी खिदमात कम है तो वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल उसका रहा है, तो उसको प्ले करने का भी एक जिम्मा जो उसने उठाया था, उसके लिए चंडीगढ़ के अंदर जो वजारत की जानिब से अवार्ड्स दिए गए, डॉक्टर मोहन सिंह ने आयुष की जानिब से अवार्ड लिया है। तो ये वो तस्वीर है डॉक्टर मोहन सिंह जब अवार्ड ले रहे थे और चंडीगढ़ के अंदर प्रोग्राम था, मिनिस्टर ऑफ स्टेट यहाँ पर मौजूद थे, आयुष एंड
चाइल्ड एंड विमेन डेवलपमेंट की वजारत के जिम्मेदारान यहाँ मौजूद थे। इसके अलावा चूँकि आयुष वजारत की जानिब से हर साल ये एक तरह से हौसला अफजाई होती है, हर एक स्टेट, हर एक यूटी के अंदर कितना काम होता है, तो जम्मू कश्मीर इस बार सर-ए-फहरिस्त डॉक्टर मोहन सिंह जिनको अवार्ड से नवाजा गया, चंडीगढ़ की तस्वीर है और जो अब तक के इकदाम थे उनका एक तरह से ये सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन भी आप इसको कह सकते हैं जो डॉक्टर मोहन सिंह ने ऑन बिहाफ ऑफ आयुष डिपार्टमेंट J&K लिया है। चलिए जनाब, ये तो थी बात जनाब आयुष की और हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटरों की जो जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहे हैं। और आज़ाद-ओ-शुमार के मुताबिक 32 लाख लोगों ने अभी तक इन सेंटर से रजू किया है जहां पर उन्हें तिब्बी खिदमात जो है वो दी गई। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा एक और अहम और बड़ी खबर की करते हैं। बात करते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की, जिनका तारीखी फैसला जो है वो सामने आया है। हिस्टोरिकल डिसीजन के अंदर एक बार फिर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन को आड़े हाथों लिया है और बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन को यह हुक्मनामा जारी किया है कि आप उन तमाम बच्चों के एडमिशन्स को करवाएंगे जिनके एडमिशन्स के अंदर आपने तकनीकी कोताहियाँ की है, और उन तकनीकी कोताहियों को देखने के बाद, आपकी बात को सुनने के बाद, एक बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन पर जुर्माना आयद, दूसरा यह कि उन बच्चों को बाज़ाब्ता तौर पर उनकी अगली निशस्तों पर लिया जाए। रिजर्वेशन के मामले पर डिवीजन बेंच का एतराज़ सामने आया है जिसमें उन्होंने उस फैसले को कलदम करार दिया जो फैसला बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तरफ से लिया गया है। अब जो तलबा MS ऑर्थो GMC श्रीनगर, MD फिजियोथेरेपिस्ट सिक्किम्स श्रीनगर, MS जनरल सर्जरी GMC जम्मू, MS ऑर्थोपेडिक GMC जम्मू के अंदर ख्वाहिशमंद उम्मीदवार थे जिनका लिस्ट आउट हुआ था, लेकिन किसी न किसी वजह से वो रुके थे। फैसल कादरी जो वकील थे, सीनियर काउंसलर थे, उन्होंने जस्टिस संजय दर साहब की अदालत के अंदर ये पूरा मामला पेश किया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के जस्टिस संजय दर साहब ने तारीखी फैसला सुनाया है। अब ये फैसला है क्या, मामला था क्या, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा और समझाएंगे हमें। सीधे श्रीनगर चलेंगे जहां से हिलाल ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, सबसे पहले ये बताइएगा, ये जो तलबा है ये कौन तलबा थे, क्यों इन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया और अदालत ने जहां एक तरफ से बड़ा सख्त रोया इख्तियार किया और ये साफ कर दिया कि जिस शिक का हवाला बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस दे रहे हैं वो सही तरीके से नहीं है, उसमें भी तरमीम की जरूरत है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए गवर्नर, दरअसल साल 2023 के दौरान ही नीट PG के लिए जो रिजल्ट शाया किया गया था, जारी किया गया था, तो उसमें ये ऐसे लगभग 11 के करीब ये कैंडिडेट्स हैं, 11 के करीब ऐसे तलबा है जिन्होंने फिर अपनी दरख्वास्त ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर जमा कराई है। और जो नेचर ऑफ एप्लीकेशन था या नेचर ऑफ जो शिकायत थी वो ये थी कि हमने फॉर्म भरते हुए, जब वो एग्जामिनेशन के लिए, एंट्रेंस के लिए जब उन्हें फॉर्म भरा था, तो उसमें जो उनका फेवरेट चॉइसेस थी या जिस डिसिप्लिन के लिए उन्होंने अपने आप को एंटाइटल्ड रखा था, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जैसे हम उस वक्त प्रेफरेंसेस देते हैं, तो उस प्रेफरेंसेस के हिसाब से उनकी सिलेक्शन नहीं हुई है। हालांकि अगर किसी ने ऑर्थो में दिया था GMC श्रीनगर के अंदर, तो उसको किसी और जगह पे रखा गया जो कि उसकी चॉइस नहीं थी। बल्कि ये जो 11 निशस्तें हैं या ये जो 11 कैंडिडेट्स का मसला है, इनकी जगहों पर रिजर्व कैटेगरी के लोगों को लगाया गया था। इसी मामले को फिर जब ऑनरेबल हाई कोर्ट की जानिब से सुना गया, तो वहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि इन बच्चों के लिए जो अगला सेशन है वो रिजर्व रखा जाए, यानी उन्हें उन्हीं जगहों पर आने वाले सेशन में लगाया जाए और वही निशस्तें उन्हें दी जाए जो उनकी प्रेफरेंसेस फॉर्म के अंदर रही है, नंबर 1। नंबर 2, बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन पर चूंकि जो कि हमेशा से ही सुर्खियों में आता रहा है, आज भी एक बार फिर से ये सुर्खियों में है, उनसे 6 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। और ये जुर्माना ऑनरेबल कोर्ट की जानिब से जो 6 लाख रुपए का लगाया गया है, ये उनसे कहा गया है कि ये ऐसे जो 11 कैंडिडेट्स है इन्हीं में तकसीम किया जाए, क्योंकि इनका तो एक वक्त भी जाया हुआ है और साथ ही साथ इनका पैसा भी जाया हुआ है। तो इस वजह से ये डिसीजन
ऑनरेबल हाई कोर्ट की जानिब से आई है, क्योंकि इन बच्चों ने जो प्रेफरेंसेस दी थी उन प्रेफरेंसेस के हिसाब से जो बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उन्हें इनकी कैटेगराइजेशन नहीं की थी, जिसको कोर्ट ने सुना और ये फैसला सुनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जिम्मेदारान को एक तरह से फटकार लगी है। बड़े इदारों में जो तिब्बी इदारे थे जिनमें उम्मीदवारों को काम करना था, आगे जाकर जिम्मेदारी संभालनी थी, लेकिन बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन को अदालत से इसलिए फटकार क्योंकि वो जो सीटें रिजर्व रखने वाला मामला था उस पर एक तो कहा गया कि सीटें उनके लिए रिजर्व रखें, दूसरा प्रोफेशनल सीटों को जो रिशफल किया गया था उस पर जुर्माना भी आयद किया गया है। और ये एक तारीखी फैसला अपने आप में कॉमन हाई कोर्ट का जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। तो सलाम जेके में आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। 9:35 हुए हैं। आप हमें इजाज़त देंगे, आज 10 बजे तक प्रोग्राम नहीं जाएगा क्योंकि दिवाली भी करीब आ रही है, कल छोटी दिवाली भी है, धनतेरस आज है और इसी तरीके से पूजा हॉलीडेज़ भी साथ साथ गुजरती हैं। तो ये 4-5 दिन जो कि बड़े अहम दिन हैं और आज धनतेरस के हवाले से तकरीबात पूरे मुल्क के अंदर होंगी और खुसूसी पूजा पाठ की जाएगी। तो एक ख़ास प्रोग्राम ब्रेक छोटा सा यहाँ पर हमें लेना है, ब्रेक के उस पर आप देखेंगे धनतेरस के हवाले से। इस प्रोग्राम में इतना ही। कल जब आपको सलाम जेके में दोबारा मौका मिलेगा तो ज़रूर आप कॉल्स करके अपनी बात, अपनी शिकायत प्रोग्राम में रख सकते हैं। हम दोनों को इजाज़त दीजिए।